Students of class 2nd, welcome to your online classes. Hello children, how are you? I hope you all will be fit and fine. Come, let's start your lesson English Literature, lesson 10. आपने lesson 9 के तक के all work कर लिए हैं. This is lesson 10, a poem, Spare the Tree. ओके हमें पेड़ों को सेव करना चाहिए. पेड़ हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, हमारे उनके संग बहुत मेमोरीज़ होती हैं, तो ट्रीज़ को हमको सेव करना चाहिए. इसके ऊपर बेस करके ये पोएम है और इसमें एक बच्चा बताता है कि कैसे मेरी इसके संग यादें जुड़ी हैं और मैं इसको हर्ट करने या आपको कट करने नहीं दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, टच नॉट अ सिंगल बो. वो जो पर्सन है वो बोलता है कि वुडमैन यानी लकड़हारे, आप इस ट्री को छोड़ दीजिए, आप इस ट्री को फ्री कीजिए, इसको काटने की मत सोचिए. टच नॉट अ सिंगल बो, और इसकी एक भी जो डाल है, शाखा है, किसी भी चीज़ को आप नहीं काटेंगे. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी. इन यूथ मीन्स जब मैं यंग था, यूथ मीन्स जवानी के दिनों में, यंग के दिनों में, जब मैं यंग था. शेल्टर्ड मी, इसने मुझे छाया दी है. एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, और अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि इसने मेरे संग बहुत केयर किया है, इसने मुझे फल दिए हैं, शेड दिया है, तो अब मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा. ट्री वॉज माई फोर फादर्स हैंड. ये जो ट्री है वो मेरे फोर फादर यानी मेरे परदादा ने लगाया है, तो ये उनके हाथों का है. दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कोट, और ये जो था वो उनके बिल्कुल करीब में था, ये उनका बहुत करीबी है, उनके लिए बहुत नियरिंग है. देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड एंड एक्स शेल हार्म इट नॉट. इसलिए वुडमैन, आप जो ये अपने एक्स ले रखा है, इसको आप रख दीजिए एक साइड में और इसको किसी भी तरह से हार्म या नुकसान न पहुंचाइए. बट व्हेन एन आइडियल बॉय आई शॉट इट्स ग्रेटफुल शेड. जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैंने इस शेड में बहुत सारे टाइम स्पेंड किए, पढ़ाई की है, गेम खेला है, तो ये सब टाइम बिताया है. इन ऑल देयर गुशिंग जॉय हियर्स टू माई सिस्टर प्लेड. और इसके संग संग हम लोग की और भी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी जो थी वो जो है इसके संग इसके नीचे बैठ करके खेला करती थी. तो हम लोगों ने अपने जीवन के बड़े सुंदर टाइम और बहुत सुंदर चीज़ें जो है इसके मेमोरीज़ इसके संग बिताई हैं. सो जो है आप इस पेड़ को मत काटिए, ताकि मैं जब इस पेड़ को देखूं मुझे अपनी सारी मेमोरीज़ और वो डेज़, गोल्डन डेज़ और ओल्डन डेज़ याद आते रहें. माई मदर किस्ड मी हेयर, माई फादर प्रेस्ड माई हैंड. मेरी माँ यहीं पे रहती थी जब मुझे प्यार करती थी और किस करती थी, तो मेरी वो यादें भी जुड़ी हैं. माई फादर प्रेज्ड माई हैंड. मेरे पापा जब मुझे हाथ पकड़ के चलना या खेलना या सिखाते थे, जब मैं उनके हाथ पकड़ के उंगलियों को पकड़ के चलता था, तो वो मेमोरी भी इसी पेड़ के नीचे की हैं. फॉरगिव दिस फुलिश टीयर. तो आप जो है मैं इसके लिए विनती करता हूँ, या मैं जो है रो भी सकता हूँ. बट लेट दैट ओल्ड ओक स्टैंड. इसलिए आप में एक तरह से मेरे पुरखों की तरह है ये पेड़, मेरे पापा दादा की तरह ये पेड़ है, तो इस पेड़ को मत काटिए, क्योंकि इसके संग मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं. और इस तरह से रिक्वेस्ट करके वुडमैन को वो व्यक्ति अपने इस पेड़ को बचाना चाहता है, क्योंकि ये उसके लिए ये एक पेड़ की तरह नहीं है, ये इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स की तरह है. इसके संग उसकी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हैं, जिसकी वजह से वो उन चीज़ों को याद कर पाता है और उसको रिकॉल कर पाता है. तो इस तरह से एक पोएम है. चलिए इसको वंस अगेन दोबारा पढ़ते हैं. वुडमैन स्पेयर दैट ट्री, टच नॉट अ सिंगल बो. इन यूथ इट शेल्टर्ड मी and I'll protect it now. Tree was my forefather's hand that placed it near his coat. Their woodman let it stand. Thy axe shall harm it not. But when an ideal boy, I sought it grateful shade. In all their gushing joy, here too my sister played. My mother kissed me here, my father praised my hand. Forgive this foolish tear, but let that old oak stand. और इसको लिखा है जॉर्ज पोप मॉरिस ने. तो ये एक सुंदर पोएम है. इसी तरह से ये तो इस पर्सन की यादें जुड़ी हैं, तो ये ट्री को नहीं कटने देता. वैसे हम सबको कोशिश करना चाहिए कि पेड़ लगाएं, ना कि पेड़ों को हम काटें. कमेंट द एक्सरसाइज. आप एक्सरसाइज में आ जाइए. देयर इज ट्रू फॉल्स. द पोएट आस्क्ड द वुडमैन टू कट द ट्री. फॉल्स, वो मना करता है. द पोएट हैज़ हैप्पी मेमोरीज एसोसिएटेड विद द ट्री. यस.
पोइट की बहुत सी अच्छी मेमोरीज उसके संग जुड़ी हुई हैं। द पोइट सिस्टर हैड प्लेड अंडर द ट्री। जी हाँ, उसकी सिस्टर ने उसके नीचे गेम खेले हैं, वो सारी मेमोरीज हैं। क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग आपके नेक्स्ट वीडियो में होगा। कमेंट द मैचिंग। मैचिंग में आप राइमिंग्स जानते हो, जिनके बोलने में स्वर एक जैसा निकले उसे बोलते हैं राइमिंग, यानी दो शब्द एक जैसे कोट गोट, इसको बोलते हैं राइमिंग। तो बो की जगह बो के संग हो जाएगा नाउन। बॉय, जॉय, शेड, प्लेड, ट्री, मी, हैंड, स्टैंड। इतना हो गया आपका। अब देखिए, इसके इतना आप कर लीजिए। इसके बाद नीचे आएगा पिक आउट द अपोजिट। ये आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग और ये 3 चीज़ें आपको बाद में कवर करा दी जाएंगी। इस पोएम को कई बार पढ़िए, लर्न कीजिए। और इस पोएम को आपको जैसा कि हमेशा कराया जाता है, आपको अपनी कॉपी का वर्क ये करना है कि आपको इसकी पूरी पोएम को एक पेज में लिखना है और नेक्स्ट पेज में एक छोटा सा फिगर बनाना है। वैसे ट्री का हल्का सा इफेक्ट बना दीजिए और इस आदमी को बना दीजिए जैसे कि वो मना कर रहा है। तो इतना फिगर आपको बनाना है ताकि आपकी कॉपी बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी लगे। खूब टाइम है आपके पास, सुंदर सा फिगर बनाइए और सुंदर सी पोएम लिखिए। अगले पेजेस से आपके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर कवर किए जाएंगे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।